आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का इंग्लिश बुक बीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, पोइट्री सेक्शन में ही है। हमने प्रीवियस क्लास में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का समरी एनालिसिस कर दिए थे, पोएम का लाइन भी एनालिसिस कर दिए थे और पोएम के लाइन को ही हमने बतलाए थे। एक्चुअली समरी अलग से नहीं दिए थे, बट अगर आप पोएम के लाइन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपका समरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा देखेंगे आज, जो बहुत ही वीवीआई सोनेट्स है। विलियम शेक्सपियर जी का नाम तो सुने होंगे। ही वाज कॉल्ड द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर ऑफ, यू नो, वी कैन से दैट द फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो इनको आधुनिक साहित्य का, अंग्रेजी के जो आधुनिक साहित्य है उनको क्या कहा गया, इनको पिताजी कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी उपाधि मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवान्वित बात होती है। यहां पर देखेंगे विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 26 अप्रैल 1564, ध्यान देंगे। तो विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1660 को हो गया, मतलब 23 अप्रैल 1616 को हो गया। ये कुल ध्यान देंगे 52 ईयर्स जीवित रहे। ठीक है, और जहां तक की बात है अंग्रेजी साहित्य की, तो इनकी जो खूब ज्यादा और खास प्रसिद्धि और ख्याति मिली वो खास करके प्लेराइट लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? प्लेराइट। प्लेराइट जानते हैं क्या होता है? नाटक। ठीक है ना, नाटक होता है, उसे बोलते हैं, जो ड्रामा भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं ही वाज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्लेराइट इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के में ये बहुत ही क्या है, महान नाटककार हुए। कौन? विलियम शेक्सपियर जी। आगे कह रहा है ही वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन born to a globe maker, globe maker है, globe maker in Stratford upon Avon। ये जो Stratford upon Avon लिखा है, ये टाउन है, शहर है, कहाँ का? इंग्लैंड का। ठीक है ना, तो इंग्लैंड में इस जगह पर विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ, जिसके घर में ऑलरेडी कितना है? 3rd of 8 चिल्ड्रन। ये तीसरा स्थान पर थे। ठीक है ना, 8 बच्चे थे जिनमें से ये तीसरे स्थान पर थे, 3rd of 8 चिल्ड्रन। इनके पिताजी ग्लोब मेकर का काम करते थे, दस्ताना बनाने वाले थे। ठीक है, दस्ताना बनाया करते थे। आगे देखेंगे, जिसके वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ बढ़िया खास स्कूल में, या कह सकते हैं ऐसे कॉन्वेंट में नहीं हो पाई। ठीक है, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी उस उम्र में हो सकता था नॉलेज जो उपलब्ध था, उस हिसाब से इन्होंने वहां पर हासिल किए। और इसके बाद देखेंगे यहां से एट कैपिटल है, एट 18 मतलब 18। ठीक है ना, और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी भी कर ली। ही मैरिड एन हैथवे। इनके साथ एन हैथवे के साथ, क्या बोलेंगे? एन हैथवे। ठीक है, एन हैथवे के साथ इन्होंने शादी कर ली विलियम शेक्सपियर। कब? जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। ये बात ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, 8 years हिज सीनियर एंड सो ही सून मूव टू लंदन। देखिए, इन्होंने जो शादी की है जिन महिला से, जिनका नाम था एन हैथवे, वो इनसे कितने वर्ष बड़ी थी? तो सीनियर थी 8 ईयर्स। 8 ईयर्स इनसे सीनियर थी। तो ये 8 ईयर्स का गैप तो हमेशा होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कहा गया है कि जो अगर मैरिज, शादी विवाह के लिए थोड़ी सी उम्र भी मायने रखती है, क्योंकि अगर उम्र अगर समान स्तर में रहेंगे तो उनकी सोच आपकी सोच से मिलेगा, और नहीं तो या तो खूब नीचे हो गया या फिर खूब ज्यादा हो गया, तो फिर उनकी मैरिज स्टेटस जो है आगे भी चल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि ना? तो यही बात था। तो एन हैथवे बहुत ज्यादा क्या थी, बड़ी थी, और ये मात्र देखिए ना 18 साल का लड़का था। उसके बाद भी इन्होंने शादी कर लिए। शादी तो कर लिए, उसके बाद इनके पास कई सारी दिक्कतें आई। हालांकि वो शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और इन्होंने अपने आप को कुछ करने का, कुछ अपने आप को दुनिया को दिखाने का इनके पास जो जज्बा था, उनको प्रूव करने के लिए इंग्लैंड उस समय इनके लिए काफी जगह उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से इन्होंने शीघ्र ही वहां इंग्लैंड से कहां चले गए? लंदन मूव कर लिए। ठीक है ना, इंग्लैंड से वहीं से कहां चले गए? लंदन। और कुछ ही ईयर्स में, विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही ईयर्स में देखिएगा, ही वाज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर। कुछ ही दिनों में, याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम आज जो सिनेमा देखते हैं और सिनेमा में जो कैरेक्टर्स देखते हैं, जो हीरो है, हीरोइन का कैरेक्टर है, ये सब पहले किसके माध्यम से हुआ करता था? नाटक के माध्यम से, जो कहाँ होता था? स्टेज परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? स्टेज परफॉर्मेंस।
अगर आप आज भी जाइएगा ना, जैसे कि दिल्ली सब ऐसे जाइएगा कॉलेज सब में, तो देखिएगा वहाँ कई तरह के ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्या करते हैं, पहले आप अगर आज एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कोर्स आना चाहिए क्या चीज़ का, कि एक्टिंग कैसे किया जाता है, यू हैव सम एक्टिंग स्किल। तो हाउ कैन यू जनरेट सम एक्टिंग स्किल, यू हैव टू स्टडी इट, यू नो, लाइन बाय लाइन, ओनली देन इट कैन बी पॉसिबल। जब आपको बढ़िया से उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, या फिर आप में पैशनेट होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, फिर घर पर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके एक्टिंग की कोर्सेज को बढ़िया से समझ पाते हैं, बिना कोर्सेज किए हुए भी। और नहीं तो आजकल के दिनों में बहुत ही बेहतर तरीका है, आपको जो बनना है वो बनिए, उस हिसाब से कार्य करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि ये करके यही करना आवश्यक है। अब किन्हीं का मन है डॉक्टर नहीं बनेगा, किन्हीं का मन है वो नाटककार बनेगा, किन्हीं का मन है वो कविकार बने, तो वो ऐसे लोगों का पथ को ढंग से देखे, उनके रास्ता को से कुछ सीखने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि सबका जीवन तो एक समान नहीं होगा, बैलेंस तो बनानी पड़ेगी हमें लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ का जो जीवन की पद्धति है उसमें एक बगल क्या है, सौर है, तो दूसरी बगल क्या है, नहीं सौर ऊर्जा नहीं, मैं ये इसका थोड़ी बात कर रहा हूँ, सौर में खट्टा की बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ खट्टा है तो दूसरा तरफ क्या है, हाँ मीठा है, जिसको हम कहते हैं स्वीट है, ठीक है ना, स्वीटेस्ट कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो जीवन को दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलेंगे तो आप इजिली लाइफ को जी पाएंगे। और देखिए ना, कुछ ही साल में इन्होंने इतने ज्यादा एकदम से वेल नोन हो गए, इतना ज्यादा पहचान में आ गए, और वो एक्टर बन गए। कौन सा, लीडिंग, वो भी जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। ये खुद ही एक्टर परफॉर्मेंस भी करते थे स्टेज पर और खुद ही लिखते भी थे उनको, और धीरे धीरे इन्होंने इतने सारे प्लेज लिख दिए, कितने, 37 ऑलमोस्ट 37 प्लेज इन्होंने लिख दिए, नाटक लिख दिए, जो काफी है। एक दो आदमी लिख देते तो महान कहलाता है। अब इनको क्या कहिएगा, अंग्रेजी के इनको क्या कहेंगे, तो ज्ञाता कहना पड़ेगा, ज्ञाता शब्द भी कम पड़ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे स्किलफुल वाले व्यक्ति हैं, आपको इनसे सीखना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या क्या होता है, चलिए ध्यान देंगे। तो मैंने बोला आपको कि ये इन्होंने 37 प्लेज लिखे, ठीक है, कितना प्ले लिखे हैं, 37। तो 37 प्लेज लिखे हैं, तो वो काफी ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर आप पोएम्स की बात करेंगे तो बात ही नहीं करिए, फिर भी 375 के आसपास ऐसा लगता है इन्होंने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कोट्स और बायोग्राफी की बात करेंगे। कोट्स जानते हैं ना, कोट्स नहीं जानते हैं, जैसे पढ़ते होंगे कोट्स सब, जो चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे जो लिखे हैं, हमें जीवन से क्या सीखना चाहिए, आया बात समझ में। इस तरह की जो कोर्स होती है उसे बोलते हैं कोर्स। तो इस तरह की कोर्स और बायोग्राफी ऐसा अनुमान किया जाता है कि 100 से प्लस ही होगा। अब कई सारे ऐसे लेख हैं जिनका ब्यौरा नहीं मिल पाया है, तो उपलब्ध नहीं है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे एक और चीज। तो ये जब ड्रामा लिखते थे तो ड्रामा के समय एरा चलता होगा, एरा चलता है ना, एरा तो हमेशा बदलता है, युग बदलता है कि नहीं। तो जिस एरा से ये बिलोंग करते थे वहां पर इनका दो एरा था, खास करके नाटक में। एक तो पहला एरा था इनका एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन के काल में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखे ड्रामा। और दूसरा जो रहा पूरा इनका जोकैबियन, क्या रहा, जोकैबियन, ठीक है ना, जोकैबियन एरा। एक एलिजाबेथन और दूसरा जोकैबियन, याद रहेगा। इतना ही नहीं, इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा, क्या है, क्या है, हाँ, जॉन शेक्सपियर, क्या था, जॉन शेक्सपियर। और माता का नाम करिएगा तो मैरी अर्डेन, क्या बोलेंगे, मैरी अर्डेन। इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इनकी ट्रेजेडी बड़ा फेमस है, ट्रेजेडी मतलब दुखन, ठीक है ना, ट्रेजेडी मतलब दुखन। देखिए हिज ग्रेट ट्रेजेडी, दुखन वाला जो इनके लेख है, इनकी जो नाटक है जिसमें दुखों का भंडार भरा हुआ है, ट्रेजेडी इंक्लूड, जिसमें पहला है हैमलेट, क्या है, हैमलेट। इसको हेलमेट नहीं पढ़िएगा, हैमलेट, क्या पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 12th वाले का भी एग्जाम में पूछ देता है, ऐसे दे देगा। हैमलेट इज द ड्रामा व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉट डॉट करके ऑप्शन दे देगा, 4 गो याद रखिएगा। आप बोलेंगे भाई 12th में हमें कहीं भी विलियम शेक्सपियर को पढ़ने को नहीं मिलता है, ये तो 11th में मिला था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी चला गया, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो एकदम जानकार होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं और विलियम शेक्सपियर जी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये थोड़ी सी दुखद बात हो सकती है, इसीलिए इसको ध्यान में रखें। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने ओथेलो लिखे 1604 ईस्वी में। फिर इन्होंने किंग लियर लिखे 1605 में, एंड मैकबेथ इन्होंने लिखे 1606 में, ध्यान देगा। आगे देखेंगे। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 सोनेट्स लिख दिए, कितना, 154 सोनेट्स।
और जो 154 सोनेट्स में खास में खूब ज्यादा वेल है, उसमें सम ऑफ देम, उनमें से जो अधिकतर है वो एड्रेस करती है जिसके लिए संबोधित किया गया, जिनको संबोधित करके लिखा गया, जिसे बोलते हैं एड्रेस करती है एन एट्रैक्टिव यंग मैन। इसको एड्रेस करती है एन एट्रैक्टिव यंग मैन की ओर। ऐसा लगता है कि ये सारे जो 154 सोनेट है उनमें से अधिकतर सोनेट किनके लिए लिखा गया है, एक क्या कहेंगे आकर्षक युवा जवान आदमी के लिए, ठीक है ना, खास करके। जो अगर आप बात करिएगा इसमें यहाँ देख लीजिए द अर्ली साउथहैम्पटन, शुरुआत में उस समय की बात है जो साउथहैम्पटन, अर्ली साउथहैम्पटन, ठीक है ना, तो साउथहैम्पटन के शुरुआत के दिनों की बात है। विल्ट करके हैम्पटन करके नाम है, ठीक है, कुछ उनके लिए इन्होंने खास करके देखना होम द पोएट अर्ज टू मैरी, ठीक है ना, इस जिन्हें कवि क्या करते थे, मतलब कवि का उद्देश्य था, यानी कभी कभी अर्ज करते थे उनसे मैरी करने का, अर्ज प्रस्ताव कह सकते हैं, ऐसे करते थे, ठीक है। तो उनके लिए अधिकतर लिखा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया इनका जो 154 सोनेट्स है। फिर आगे देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज लव ट्रायंगल। एक्चुअली लव ट्रायंगल क्या होता है? लव ट्रायंगल क्या होता है? लव ट्रायंगल वो होता है जो एक महिला हो और 2 पुरुष हो, दैट इज कॉल्ड लव ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, मतलब महिला एक ही है, ये महिला है, पुरुष 2 हैं, दैट इज कॉल्ड लव ट्रायंगल। तो कह रहा है 2 मैन, देखिए यहाँ लिखा है 2 आदमी, एक वुमन, इट सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स। इनमें से जो अधिकतर सोनेट्स है उनका वो ये भी सजेस्ट करते हैं, जो लव ट्रायंगल को सजेस्ट करते हैं। किसको सजेस्ट करते हैं? लव ट्रायंगल को, जिसमें 2 आदमी पुरुष और 1 महिला हो, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं वर्तमान कविता अभी जो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। क्या नाम है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज 160th। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रोमन अंक में ऐसे लिखा भी रहता है, इस नाम से भी पब्लिश है। ये जो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड पढ़िएगा ना, तो सोनेट्स का जब बुक लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा उनमें ऐसे करके डाले हुए हैं 116 करके, ठीक है ना। तो 116वां सोनेट्स भी लोग बोलते हैं, ऐसे कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ठीक है ना। मैरिज मतलब क्या होती है? विवाह। और ट्रू माइंड मतलब क्या? सच्चे माइंड से, सच्चे प्रेमियों के बीच जो मैरिज होनी चाहिए, कवि का मानना है जो मैरिज होनी चाहिए वो 2 सच्चे प्रेमियों के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना, जिनके मन में किसी प्रकार की ऐसी भावना ना हो जो सिर्फ और सिर्फ उनका लव डिपेंड करे किस पर? रोजी लिप्स और रोजी चिक्स पर, ठीक है ना, क्योंकि उससे परे भी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ द लव व्हिच डिफाइंस द नेचर ऑफ लव। इसमें पढ़िएगा, इसमें बताएगा आपको कि किस तरह से एक जो प्रकृति का लव है, प्रकृति का जो एक प्यार है, असीम प्यार है, उसको किस प्रकार से वो उड़ेलते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और हम फिर आप अगले क्लास में इसके पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।